महिमा श्री राधा रानी की, एपिसोड 68। अब तक आपने देखा, वेद का प्रधान मंत्र बताते हुए श्री कृष्ण जी ने बालक से कहा, ओम कृष्णाय स्वाहा, ओम कृष्णाय स्वाहा, ओम कृष्णाय स्वाहा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से कल्याण मंत्र सुनकर बालक किलकारियां मारता है। श्री कृष्ण पुनः बोले, संसार में साधु संत ऋषि मुनि धर्मात्मा राजाओं और वैष्णव भक्तों द्वारा जो कुछ 9 वेद भगवान को अर्पित किया जाएगा, उसके सूक्ष्म अंश का 15वां भाग तुम्हें प्राप्त होगा। 1 भाग श्री हरि विष्णु को प्राप्त होगा। शेष बचे हुए भाग से समस्त देवताओं की तृप्ति होगी। थोड़ी देर चुप रहकर श्री कृष्ण जी पुनः बोले, वत्स, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं तुम्हें और भी वर प्रदान करता हूँ। अतः जो वर तुम्हें अभिष्ट हो प्रकट करो, मैं वर प्रसाद से तुम्हें संतुष्ट करूंगा। किलकारी मारते हुए वह विराट बालक कभी विशाल रूप में दिखाई देता तो कभी लघु रूप में। तदुपरांत भगवान की कृपा से बालक में बोलने की क्षमता समाहित हुई। तब बालक ने कहा, प्रभु, मेरी आयु 1 क्षण की हो अथवा दीर्घ काल की, किंतु जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मेरी आप पर अटल श्रद्धा भक्ति बनी रहे। बालक के वचनों को सुनकर श्री भगवान मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी प्रेम भक्ति से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वरदान प्रदान कर रहा हूं कि मेरी ही भांति तुम सदैव विराजमान रहो। अनेक ब्रह्मा आदि देवताओं का काल समय पूर्ण होने के बाद भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। तुम्हारे नाभि कलम से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की उत्पत्ति होगी। ब्रह्मा के ललाट से 11 रौद्रों की उत्पत्ति होगी। हे वत्स, शिव जी की आज्ञा से रुद्रगण समय आने पर सृष्टि का संहार करेंगे। उनके 11 रुद्रों में कालाग्नि रुद्र ही मुख्य रुद्र होंगे तथा मेरे वर के प्रभाव से तुम्हारे हृदय में सदैव मेरी भक्ति बनी रहेगी और मेरे सुंदर स्वरूप को ध्यान भक्ति के द्वारा निरंतर देख सकोगे। इतना ही नहीं, तुम्हारी माता श्री राशेश्वरी देवी सदैव मेरे हृदय में विराजमान रहेंगी। यदि इस समय भी तुम अपनी माता श्री का दर्शन करना चाहते हो तो मेरे हृदय की ओर देखो। बालक किलकारियां मारकर देखता है, श्री कृष्ण जी के हृदय में राधा जी दिखाई देती हैं। थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान होकर राधा जी के पास पहुंच जाते हैं और तब राधा जी प्रेम भरी दृष्टि से श्री कृष्ण जी को देखती हुई मुस्कुराती हैं। श्री कृष्ण जी भी प्रेम से ओतप्रोत होकर कहते हैं, राधे, और अचानक राधा जी अदृश्य हो जाती हैं। राधा जी को अपने निकट ना पाकर श्री कृष्ण जी व्याकुल होकर राधा जी को ढूंढने लगते हैं। उधर राधा जी शतशृंग पर्वत पर प्रकट होती हैं और मन ही मन श्री कृष्ण जी से क्षमा याचना करती हुई कहती हैं, क्षमा करो प्रभु, कुछ समय के लिए मुझे आपसे दूर रहना होगा, क्योंकि आपके तेज से उत्पन्न बालक को ब्रह्मांड गोलोक के अथाह जल में फेंकने का जो अपराध मुझसे हुआ है उसका प्रायश्चित करना परम आवश्यक है। और यदि ब्रह्मांड के देवी देवता ही इन नियमों का उल्लंघन करेंगे तो साधारण प्राणियों को नियम उल्लंघन करने का खुला मार्ग मिल जाएगा। इसलिए मैं इस पुण्यमय शिखरों वाले शतशृंग पर्वत पर तप करने के उद्देश्य से आई हूँ। जब तक मुझसे हुए अपराध का क्षमा समापन नहीं हो जाता तथा आपकी ओर से पूर्ण रूप से पहले की तरह प्रेम प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक मैं निराहार रहकर तप करूंगी। तदोपरांत राधा जी तप करने में लीन हो गईं। तप करते हुए उन्हें धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। उनके आसपास बड़ी बड़ी झाड़ियां और पेड़ पौधे उगाए।
अंततः उनके तप से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी प्रकट होकर बोले, प्राण बल्लभे अपने नेत्र खोलो। राधे। राधा जी अपनी आंख खोलकर श्री कृष्ण जी को देखती हैं। श्री कृष्ण जी पुनः बोले, प्रिय, सहस्त्र दिव्य युगों तक निराहार रहकर तुमने कठिन तप किया है। तुम्हारे तप के प्रभाव से इस पर्वत का कोना कोना दिव्य प्रकाश से अलौकित हो उठा है। तुम्हारे इस कठिन तप से प्रसन्न होकर तुम्हें अविचल प्रेम प्रदान कर रहा हूँ। श्री राधा जी का नाम श्री कृष्ण जी से पहले क्यों आता है? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की 1000 से भी अधिक एपिसोड्स